तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सिलेक्शन तक में। देखिए आज आप लोग के लिए मैं टॉप 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का, जो 17 से 21 अगस्त वाले बच्चे देने जाने वाले हैं एग्ज़ाम, उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये 25 क्वेश्चन तो ज़रूर करके जाएँ। अगर ये आप 25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा मैथ का टॉपिक कवर हो जाएगा। और अलग से मैं जो आपको एक सीरीज़ बना के दिया हूँ मीन का, ठीक है ना? मीन का उसको भी करके जाइएगा क्योंकि मीन का क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है। और जितने भी मेरे शॉर्ट्स हैं यूट्यूब पे पड़े हुए सब एक-एक बार तो देख लीजिए। मुश्किल से आपको 30 मिनट लगेगा और सारा शॉर्ट्स आप देख लीजिएगा और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आरआरबी ग्रुप डी जो भी देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से इस सीरीज़ को देखिएगा क्योंकि ये जो टॉप 25 क्वेश्चन्स है ये मैंने एग्ज़ाम में जो आपके शिफ्ट में पिछला शिफ्ट में आया है उसी को लिया हूँ कि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है कि रिपीट होगा ही क्वेश्चन ये सब। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए पहला ही है ना क्या दिया हुआ है पहला क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिए। लेट ए बी सी एंड अल्फा बी द प्राइम नंबर्स ओके इफ बी इज द ट्विन प्राइम नंबर। देखिए ट्विन प्राइम नंबर वही होता है जैसे जिनके बीच का डिफरेंस दो है होता है, ठीक है ना? और वो प्राइम नंबर्स होता है और प्राइम ऐसा दो कंसेक्यूटिव नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो। देखिए यहाँ बताया भी है कि b माइनस ए इक्वल टू 2, मतलब ये जो b माइनस ए बोल रहा है ना, ये 2 बोल रहा है, इसका मतलब है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 होगा। तो यही ट्विन प्राइम का ये है कि ट्विन प्राइम आप पहचानिए हो कैसे? तो दो अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए ना वो 2 होना चाहिए। जैसे आप 3 और 5 ले लीजिए, ये दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, ठीक है? तो ऐसे करके आप प्राइम नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ना क्वेश्चन में एक हमको गड़बड़ी लग रहा है, उसको हम लोग यहाँ सुधारेंगे। ये वैल्यू ऑफ सी नहीं होगा, ठीक है ना? ये वैल्यू ऑफ सी नहीं होगा, ये तो रहने दीजिए। ऑल्सो सी एंड बीटा विद द प्राइम नंबर्स लेस देन तो प्राइम नंबर वही होना चाहिए जो 50 से छोटा हो, ठीक है? 50 से कम छोटा हो। आपको वैल्यू निकालना है n इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है? और n जो यहाँ पे है ना, n यहाँ पे वही होगा जो आपका 50 से लेस होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर जितने भी हैं, कितने हैं? ट्विन प्राइम नंबर आपके जितने भी हैं वो 50 और 2 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर हैं वो होगा n का वैल्यू। समझ में आ गया? n का वैल्यू क्या होगा? 2 से और 50 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है उनका नंबर। तो देखिए 2 से और 50 के बीच में टोटल ट्विन प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो 6 होते हैं। ठीक है? ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा-सा यहाँ प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुका है, लेकिन आप इस ध्यान को समझ लीजिए। क्वेश्चन में n इंटू अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा जानते हैं क्या है? अल्फ़ा और बीटा आप समझ लीजिए, ये अल्फ़ा भी प्राइम नंबर है। इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा जो दिया हुआ है ये है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या जो 2 और 50 के बीच में है, 2 और 50 के बीच में है। तो कौन-सा हो जाएगा? तो अल्फ़ा हो जाएगा आपका 47, ठीक है? और इसमें जो बीटा है ना, बीटा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 हो जाएगा, ठीक है? और n आपको बताया कि n अल्फ़ा प्लस बीटा इस क्वेश्चन में निकालना है, तो n आपका वही होगा जो टोटल ट्विन प्राइम नंबर जो कि 2 और 50 के बीच में आता है, तो टोटल हो जाएगा 6। ट्विन टोटल कितने हो जाएँगे? 6। अब n इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं। देखिए ये मैंने क्वेश्चन में ये सारा कुछ बताया गया था लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक हो के चलते, लेकिन आप समझ लीजिएगा n अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा आपको दिया हुआ है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो 50 से 2 और 50 के बीच में आती है और बीटा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है ना? और n है ट्विन प्राइम नंबर 2 से और 50 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर आते हैं। तो n का वैल्यू आपका 6 हो गया और अल्फा बीटा 47 प्लस 2 हो गया, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? ये 49 इंटू 6 हो जाएगा और 49 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कीजिए। 9 6 जा 54 और 5 6 4 जा 24 और 24 और 5 29, तो इसका आंसर हो जाएगा 294। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, ठीक है? तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा और एग्जाम का आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट 20 दिया हुआ है, ठीक है? आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्यू। एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स दिया जाए, अगर डायरेक्टली आपको क्यूब में प्लस में दिया रहता तो जानते हैं आप क्या करते? आप सिंपल सा क्या करते इसमें देखिए, ये जो 20 दिया है ना, 20 में आप 3 घटा देते। 20 में अगर आप 3 घटाते तो कितना होता है? 17, और रूट में जो 20 रहता तो यही डायरेक्टली आंसर हो जाता। मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स आपका रूट 13 दिया हुआ है और आपसे x
क्यू प्लस 1/x³ पूछ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्या करते 13 में से 3 घटा देते तो क्या हो जाता 10, और 10 रूट 13 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है ना, यहाँ पे बोला है x प्लस 1/x बोला है इक्वल टू √20, ठीक है ना, और आपको बोल रहा है x³ माइनस 1/x³ निकालने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से x माइनस 1/x निकालिए, तो x माइनस 1/x पहले निकालिएगा, तब ना x³ माइनस 1/x³ निकालिएगा। तो देखिए सिंपल सा इसमें ये कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए आप, ठीक है ना, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और जो भी आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे 16 से घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला n³ प्लस 3n, मतलब n का वैल्यू 4 है, तो 4³ प्लस 3 इंटू 4 हो जाता है। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64, और 64 और 12 कितना हो जाएगा 76, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, ठीक है ना। आप इसको निकालिएगा x माइनस 1x पहले निकाल लीजिएगा, और फिर उसको x³ माइनस 1, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 16 से हम लोग इसका घटा देते हैं 4 का स्क्वायर से, ठीक है ना। तो इनको कीजिएगा तो ये 4 आ जाएगा x प्लस 1/x का वैल्यू, और उसके बाद हम लोग n³ प्लस 3n का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए एक एलईडी टीवी का प्राइस इतना है, पूछ रहा है ना ग्राहक को अधिकतम प्रभावी छूट, ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट ऑफर क्या है छूट के लिए। तो देखिए सबसे आसान इसमें रूल क्या है ना, दोनों को जोड़िए, कितना 28, ये भी 28 है, ये भी 28 है, और ये भी 28 है, तो सबका तो 28 हो जा रहा है, तो छूट किसका होगा। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 20 आएगा, तो जिसमें सबसे बड़ा हो ना वही आपका आंसर हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 20। देखिए यहाँ 16 था, यहाँ 12 था, यहाँ 18 था, यहाँ 10 था, यहाँ 14 था, ये 14 था, तो ये क्या आपका आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा छूट इसी में था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। अगर बराबर नहीं रहता तो आप डायरेक्टली आंसर बोल सकते, मान लीजिए यहाँ 32 रहता है, यहाँ 35 रहता है, यहाँ 36 रहता है, यहाँ 30, सबसे बड़ा वाला को बोल देते हैं, छूट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मार्केट प्राइस रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है इतना, आपको बोल रहा है कि ग्राहक के लिए सबसे अधिक प्रभावी छूट क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सबको जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75, आपको डिस्काउंट नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ के निकालना है, ये 60 हो गया, ठीक है। ये आपका 40 और 25 कितना हो जाएगा 65, और 65 और 18 को जोड़िएगा तो ये 83 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ये 72। तो सबसे ज्यादा छूट कहाँ मिला 83, तो डायरेक्टली सी आप आंसर लगा दीजिएगा। सबका आप डिस्काउंट वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, डायरेक्ट जोड़ के आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक पर्सन है, वो आर और परसेंट ऑफ देयर इनकम, 8% सेव करता है अपनी इनकम का। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर 23% है, तो इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एक्सपेंडिचर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए सेविंग, तो सेविंग कितना इंक्रीज हुआ है 41%, ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पे जो कितना परसेंट सेव कर रहा है, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रहा है 29%, तो ये 29% हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को घटा लेंगे, तो 41 में से 29 गया तो ये हो जाएगा 12, और 23 में से 29 गया तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि देखिए यही आपका सेविंग आया है, यही आपका सेविंग आया है, तो आर का यही है कि कितना परसेंट, तो 6 सेविंग कर रहा है टोटल कितना में, तो टोटल 18 में, तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 का कितना होता है 33.33% आंसर। ये तो समझ में आ गया होगा, एक्सपेंडिचर सेविंग, और ये कितना है, ये आपका इनकम हो गया, ठीक है, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का ही इनकम यहाँ पे आता है। तो एलिगेशन इस मेथड से आप बनाइएगा तो आपका तुरंत हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मंथली इनकम इतना है, 16% ऑफ हिज इनकम, इनकम इंक्रीजेज बाई 30%, और एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 30। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो ये कीजिएगा तो 23 इंटू 4 आएगा, ठीक है ना। तो 23 है, ऐसा कोई नंबर है ना जो किसी से नहीं कटेगा ना, तो ये आप क्या कीजिएगा 23 का देखिएगा कि डिविजिबिलिटी का है, तो सबसे यही डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ऐसे आप ट्रेडिशनल मेथड से जाइएगा तो 92,000 कीजिएगा, ठीक है ना। इसका इनकम 116% इंक्रीज कर गया, फिर इनकम 130% इंक्रीज, तो 2 साल के बाद बता सकते, लेकिन इतना आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 इंटू है, तो 23 को तो कोई नंबर नीचे वाला काटेगा नहीं, तो 23 का डायरेक्टली मल्टीपल हम देख लेंगे या डिविजिबल देख लेंगे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, तो आसान मेथड यही होता है बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है कि 7800 है इनकम, और 28% इनकम इसका सेव करता है, और इनकम इंक्रीज बाई 35%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 40%। तो परसेंटेज चेंज बताना है सेविंग में। देखिए 28% इनकम का मतलब हो गया ये 28/100, तो ये 4 7 जा 28, और ये 25 हो गया। मतलब इसमें बोल क्या रहा है कि अगर आपका इनकम, यहाँ लिख लीजिए एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिख लीजिए आप सेविंग, और यहाँ पे लिख लीजिए इनकम। अगर इनकम आपका 25 है और सेव करता है 7 रुपया, तो खर्चा उसका 18 रुपया हो जाता है, तो ये टोटल आपका ये हो गया। अब देखिए कितना परसेंट इसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, 35%, 35% इसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंडिचर डिक्रीज कितना, अच्छा इनकम है ना, तो एक मिनट, इनकी इनकम 35% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 35 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 40% से, तो ये डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है 40%,
अमाउंट से, ठीक है ना? आपको सेविंग का बताना है कितना होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक रूल लगा देंगे कि ये टोटल अगर आपका 35 है और यहाँ पे 40 है, इसका मतलब कि ये कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली में टोटल कितना है, टोटल 18 है और ये सेविंग देखिए कितना है, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये कितना होगा, 40/7 हो गया। कितना हो गया ये, 40/7 हो गया, नहीं ये 90/7 हो गया। और 90/7 का हम लोग रेशियो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए ये आ जाएगा 96/7, 1 जा 7 और ये आ जाएगा आपका 2, तो 7 2 जा 14, तो 12/6/7 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 12/6/7, ठीक है, इसको रेशियो में लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा ना, आप 35 में 12/6/7 घटा दीजिएगा, 35 माइनस 12/6/7, तो ये आपका सेविंग निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसको घटाइएगा ना, रेशियो में लाइएगा तो 22.1% का वृद्धि हो जाएगा सेविंग में। ठीक है, ये समझ। 8 नंबर चलते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर आइए, देखिए क्या बोल रहा है। 4 टाइप्स का इसको डिस्काउंट दिया गया है कस्टमर को। बेस्ट डिस्काउंट क्या है? तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, देखिए क्या बोले थे कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तब यहाँ यहाँ भी 25 है, तो क्या करिएगा, सेकंड सेकंड वाला डिस्काउंट कहाँ पे ज़्यादा है वो चेक कीजिएगा। तो देखिए ये 21 यहाँ ज़्यादा है, बाकी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहीं नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, वही वाला आंसर हो जाता है। नहीं होता तो दूसरा वाला चेक करते हैं। ठीक है, सब बराबर आ जाएगा तो जिसमें ज़्यादा होगा वही डिस्काउंट होगा। देखिए पॉपुलेशन का विलेज है, इंक्रीज कर रहा है 15% से, सेकंड ईयर में 20% इंक्रीज, तो क्या करना है? तो सबसे पहले आप देखिए ये 29 है ना, ये 29 किसी से नहीं करेगा और 29 का हम लोग क्या कर लेंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो इसमें 29 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत रूल है। एक रूल आपका यह है कि जब भी 6 डिजिट का नंबर है तो क्या करेगा, ये जो पहला वाला 3 डिजिट है ना, दूसरे वाले 3 डिजिट का डबल होता है, तब ये 29 से डिविजिबल हो जाए। तो ये देखिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 400 है और ये 200 है। ठीक है ना, तो ये 200 देखिए क्या है, ये इसका डबल है ना, तो ये 29 से डिविजिबल हो जाएगा। नहीं तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, 300 है, यहाँ पे 150 है, 6 डिजिट का नंबर है, तो 150 का डबल करेंगे 300, तो इसका मतलब ये 29 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है 29 को ध्यान से, अगर आप ये डिविजिबिलिटी याद रखते हैं तो ये इतना आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि बोल रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो मान लीजिए बोट है, एक स्ट्रीम है, इन दोनों का रेशियो दिया है 28:3। ठीक है, अब आपका डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम का देखिए टोटल किलोमीटर दिया है 155 किलोमीटर, तो 155 किलोमीटर यहाँ लिख दीजिए टोटल डिस्टेंस। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है पता है आपको, कि ये धारा के क्या होता है, धारा के साथ में चलता है, तो धारा के साथ में चलेगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो स्पीड इसका 31 हो जाएगा। अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम होता है धारा के विपरीत, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो धारा का विपरीत आ जाएगा। और इसका भी डिस्टेंस दिया है 125 किलोमीटर। अब अगर आपको इसका टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू आपको पता है 155/31 हो जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा और ये 25 से ये 5 बार में कट जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 आवर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आसानी से निकाल सकते हैं आप ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट इतना पे 35 ईयर्स में रेट 20%। सबसे पहले देखिए 55 जो है ना, 5 और 11 होता है, 5 तो कहीं न कहीं कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा, तो 11 का मल्टीपल देख लीजिए क्या होगा। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 और 5 8 हो रहा है और 0 और 8 ये 5 हो रहा है। तो 8 और 8 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। बाकी ये सब नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है ना, डिविजिबिलिटी 11 का कैसे चेक करता है, अल्टरनेट सम का 8, जैसे ए बी सी डी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए सी को जोड़ेंगे और माइनस बी डी कर देंगे, और जो भी आएगा, अगर ये 0 आ जाता है तो मतलब 11 से डिविजिबल है, या 11 आ जाता है तो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि 2 बैग्स का और 11 का कॉस्ट 505 है, 10 बैग्स और 10 पेज का कॉस्ट इतना है, ये 1310 होगा। ठीक है, तो आपको 8 बैग और 8 पेन का डिफरेंस बताना है, तो कितना से एक्सीड्स कर रहा है डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल सिर्फ 616 है, बाकी ये सब कोई 8 का मल्टीपल नहीं होगा, ये 616 ही होता है। देखिए लास्ट का 2 डिजिट 16 है, तो यही मल्टीपल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। देखिए सिंगल डिस्काउंट बोल रहा है, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए देखिए 100 का 8% दिया, 100 का 8% दिया, तो डिस्काउंट कितना दिया, 92 का। 100 का 15% दिया, मतलब कितना डिस्काउंट दिया, 85 का। 100 का 12% दिया, मतलब कितना डिस्काउंट दिया, 88 का। टोटल 100 में ये डिस्काउंट घट जाता है। अब आप एक रूल लगाइए, इसमें डिजिटल सम निकालिए। ठीक है ना, तो डिजिटल सम 101 का 1 होता है माइनस। अब इसका डिजिटल सम 101 1 हो गया, 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 हो जाएगा, 8 5 13, मतलब 1 और 3 का हो जाएगा 4, और 8 8 16, मतलब ये 7 हो जाएगा। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 56 का अगर आप डिजिटल सम निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, मतलब 1 - 2 हो जाएगा -1। जब भी -1 रहेगा ना, तो 9 से घटा दीजिएगा, तो 9 -
-1 8। अब आपको इसमें चेक करना है कि 8 डिजिटल सम किसका है, ठीक है? इतना समझ में आएगा, 8 डिजिटल सम किसका है ये चेक करना है आपको, ठीक है? तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं और चेक करते हैं 8 किसका डिजिटल सम है। तो 8 का डिजिटल सम देखिए किसका आ रहा है, ये 3 3 6 6 4 10 और 8 18 और ये 19, ये तो नहीं होगा। 11 12 और 6 ये 18, ये भी नहीं होगा। ये 3 to 5 5 5 10 16 और 20, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 1 4 4 1 5 5 8 13 13 और 4 17, और 17 का डिजिटल सम निकालिएगा तो 8 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड है डिजिटल सम से निकालने के लिए। अगर आपका ऑप्शन अलग-अलग दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसका बहुत रूल है निकालने का, ठीक है ना? लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? और ये एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का आपका फ़ॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई कितना होता है, टोटल टाइम, ठीक है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। अगर आप इसका फ़ॉर्मूला अगर देखिएगा, फ़ॉर्मूला तो ये हो जाएगा 2s1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ठीक है? स्पीड का। तो डायरेक्टली देखिए 2 दिया 2 इंटू S1 कितना दिया हुआ है 33, और ये S2 57, और ये कितना हो जाएगा 33 और 57 को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 358 और ये 108 हो जाएगा। 1 यही ना हो जाएगा 33 और 57, ठीक है? इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 33 और 57, तो ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है? ये हो जाएगा 90, और ये इसको 45 में बार में काट दीजिए। अब देखिए 33 और 57 को आप क्या कर सकते हैं ना, अगर आपको 33 का डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 33 में देखिएगा ना तो 3 और 11 होता है। ऊपर देखिएगा तो 3 और इंटू 11 होता है, और देखिए तो 11 इसमें किसी से डिविजिबल है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 3 8 11 माइनस 2, और ये हो जाएगा 4 8 12 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 8 11, ये नहीं होगा। यहाँ से देखिए 3 1 4 नहीं, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा 2 इंटू 33 इंटू 57 डिवाइड बाई 90, ठीक है ना? तो ये तो डिविजिबिलिटी नहीं आ रहा है 11 का, हम लोग 57 का चेक कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को इतना लंबा जाने का ज़रूरत नहीं है। या आप 3 का भी चेक कर, लेकिन ये 3 से ये कट सकता है, तो 3 का भी चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए 3 और 2 6 8 14, 4 1 5 1 13, 3 4 7 7 8 15, ठीक है? और ये 3 और 9 12 1 13, तो ये तो लग रहा है कि 34.8 हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको पूरा देखना है कि क्या आंसर होगा, तो हम लोग 3 का नहीं, डायरेक्टली ये 45 से इसको काटिए और डिवाइड करके देख लीजिए कितना होगा, ठीक है? 57 और 33 को मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका पता चल जाएगा कितना होगा। 57 और 33 को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो देखिए कितना आता है। 57 और 33 को मल्टीप्लाई करने से आराम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, और आप लोग सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है ना? सब लोग मल्टीप्लाई करके आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट दिन देखिए, यहाँ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई कितना है, 16 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हाँ, तो ये 1/6 होता है। तो अगर किसी फैमिली का चीनी का दाम अगर 1/6 बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि पहले प्राइस था 6, अब बढ़ के हो गया है 7, ठीक है ना? तो फैमिली डिक्रीज़ कर देता है कंजम्पशन, तो मतलब पहले इसका फ्रैक्शन 1, पहले 5 था, अब डिक्रीज़ करके 4 हो गया। तो टोटल कितना का चेंज हुआ, देखिए पहले 30 था तो अब 28 हो गया, मतलब कितना का चेंज हुआ 2 का। 2 का कितना में, तो 30 में, तो इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है? तो ये 0 कट गया, ये 20 से 3 बार में कट गया, मतलब ये हो जाएगा 62/3%, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है? जहाँ भी परेशानी होगा पूछिएगा, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये है x + 20 रूट में दिया हुआ है x - 20, ये कोविडेंडो डिविडेंडो का है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखिए, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करिए, कांस्टेंट है ना k, इसका एक फार्मूला बना लेते हैं k² + 1/2 के, ठीक है ना? अब देखिए k का वैल्यू 5 दिया है ना, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 कर दीजिए, और k का वैल्यू 5 है तो 2 इंटू 5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये x/20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 26/10, ठीक है? तो ये आपका 2 बार में कट गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 52। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप ये फार्मूला लेके बना लीजिएगा k² + 1/2 के करके, ठीक है? और जो पहले रहेगा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें बोल रहा है 2 पैरेलल कोर्ड्स है, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, एक यहाँ पे कोर्ड्स है और एक यहाँ पे कोर्ड्स है, ठीक है? एक का लंबाई है 24 सेंटीमीटर, एक का है 32 सेंटीमीटर, तो ये इसको बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर्स, ठीक है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ सेंटर्स यहाँ पे हो गया। इफ द डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ठीक है? तो ये आपको दिया है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बनाना है, आपको बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स, तो ये आपको आंसर बताना है डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स, ये आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए अगर ये 24 पूरा है तो ये 12 हो जाएगा, और आपका ये डायमीटर है दिया हुआ है 40, मतलब ये आपका 20 हो जाएगा, और ये अगर आपका पूरा 32 है तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये परपेंडिकुलर
पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला निकाल के ये वाला डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, ये 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 माइनस 144 मतलब 256, 256 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका जो आएगा ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20 और 16 है तो ये आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, तो ये 400 माइनस 256 तो ये 144 मतलब ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। ये रूट कीजिएगा तो 12, तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 28 सेंटीमीटर। ये 18 नंबर का क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक पर्सन है 1/4 ऑफ जर्नी 25 किलोमीटर पूरा करता है। 1/4 का मतलब हो गया कि ये 50% जर्नी 25 किलोमीटर पर आवर से करता है, और 1/2 जर्नी नहीं, ये 25% होगा, 1 मिनट रुकिए। 1/4 का मतलब यहाँ हो गया 25%, तो 25% जर्नी वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, और 50% का जर्नी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है, और जो भी रेस्ट बचता है वो 25% बचता है, क्योंकि 25 और 50 75 और 25 100 हो गया, वो 50 किलोमीटर के पर से करता है। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताते हैं आपको, टोटल डिस्टेंस इसको जोड़ दीजिए तो 100 हो गया, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 25 डिवाइड 25 1 हो गया, और 50/4 हो जाएगा 5/4, और ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब ये क्या कीजिएगा, ये सबका एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 और 2 का तो ये 4 हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस 5 प्लस 2 मतलब 100 बाई आपका 11/4 हो जाएगा, 100 बाई 11/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो 400/11, जब इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो 36 4/11 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान मेथड है, इसको आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या किया है, और देखिए जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा, और ये आप क्या कीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, स्पेस दिया हुआ है और आप खुद से वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस दिया है इसलिए। अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई 3 ईयर्स 5% पर डन। देखिए सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है 3 साल के लिए ना, इसका एक फॉर्मूला होता है 3a+1, इसको याद रखिएगा, और जो प्रिंसिपल होता है ना वो a³ होता है। अब देखिए 3a+1 और ए यहाँ पे 5% 20 है, मतलब 1/20, मतलब ए का वैल्यू 20 हो गया, तो 3 × 20+1 तो ये कितना हो गया 61, और 61 का वैल्यू दिया हुआ है 610, तो एक यूनिट का वैल्यू 10 हो गया। अब a³ का मतलब ए का वैल्यू 20 दिया है, तो 20 का मतलब हो गया 8000, और एक यूनिट का वैल्यू 10 है तो 8000 का यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, 80,000, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई आपको पूरा फॉर्मूला नहीं, आप सिर्फ याद रखिए कि सीआई माइनस एसआई थर्ड ईयर में 3a+1 होता है और प्रिंसिपल a³ होता है, इससे आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ आएगा। अब चलिए 21 नंबर देखते हैं। देखिए रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, इसको ऐसे करके रोम्बस बना लेते हैं। इसका डायगोनल दिया हुआ है, तो डायगोनल कितना दिया हुआ है, 30 मीटर और 40 मीटर, ठीक है। ये एक मान लीजिए इधर वाला है 30 मीटर और आपका ये वाला है 40 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर पूछ रहा है, ठीक है। तो पेरीमीटर देखिए, अगर ये आपका पूरा 30 है और बाई ये क्या होता है, डायगोनली 90 सेंट पर ये होता है, ठीक है, बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे ही एंगल बनाता है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 30 है। अगर ये 30 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और अगर ये मेरा 40 है तो ये मेरा 20 हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड निकाल लीजिएगा तो ये पूरा साइड इक्वल होता है, तो पेरीमीटर 4 हो जाएगा। तो ये है 15 और ये है 20, ठीक है ना। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है, ये आपका 25 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये आ जाएगा। तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25, तो 4 × 25 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 100 मीटर आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, h² = p+b², इस फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाल दिया, 25 आ जाएगा आंसर। और ऐसे आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5, तो ठीक है, तो 9 20 21 ये सब ट्रिपलेट होता है, तो इसको भी याद रखिएगा, तो ये भी काम आएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है sin थीटा प्लस cos थीटा 17/13 है, तो आपको sin थीटा माइनस cos थीटा निकालना है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये sin थीटा होता है p/h और ये होता है b/h, मतलब p प्लस b बाई कितना h, मतलब ये आपका दिया हुआ है 17/13, 17/13 दिया हुआ है ये आपको, ठीक है, मतलब p प्लस b का वैल्यू दिया है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा पूछ रहा है, तो sin थीटा जब माइनस cos थीटा कीजिएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा p माइनस b बाई h, ठीक है। तो देखिए 13 तो होगा ही, आपको पता है p माइनस b कितना होगा, तो b माइनस बी कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए p प्लस बी 17 है, कितना है 17 है, इसका मतलब अगर आप ट्रिपलेट लगा दीजिएगा 5 12 और 13 का, तो उससे निकल जाएगा। कैसे, देखिए हम बता रहे हैं, अगर ट्रिपलेट होता है 5 12 13, p और b है, मतलब 5 और 12 मिल के ही कितना हुआ होगा, ये 17 हुआ होगा,
5 और 12 मिल के ही ये क्या होगा 17 हुआ होगा। तो देखिए P माइनस बी कितना होगा, तो 12 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा 7 होगा। ठीक है, ये ट्रिपलेट से हम बता रहे हैं कि ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो P और B तो हमको 5 और 12 तो ये 17 हो गया, तो P माइनस बी 12 में से 5 घटा दिए तो 7/13 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा 7/13 आंसर। उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर आपका 5 दिया हुआ है, तो सेक थीटा और माइनस टेन थीटा जो होता है ना वो 1/5 होता है। ठीक है ना, रिवर्स हो जाता है। अब देखिए टेन थीटा निकालना है ना, तो सबसे पहले आप काम क्या कीजिए, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको भी माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये तो कट गया, ये 2 टेन थीटा हो गया और ये हो जाएगा 5 माइनस 1/5, मतलब ये हो गया 24/25। ठीक है, तो जब टेन थीटा निकालिएगा तो 2 आके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 24 तो इसको आप काट दीजिए तो ये 12/5 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, यही आसान क्वेश्चन था, अलजेब्रा का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 100 पाई। ठीक है, 100 पाई ये आपको वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको रेडियस भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको कर्व्ड निकालना है, तो कर्व्ड सर्फेस एरिया पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई आर एल होता है, तो पाई को पाई सिर्फ रहने दीजिए, पाई में ही आंसर पूछा है। आर जो है, आर वो आपका 5 है। ठीक है, 5 है और आपको एल निकाल, एल कुछ भी आए हमको क्या मतलब है, एल कुछ भी आए। 5 का देखिए तो यहाँ पे 5 से कौन है, तो देखिए 5 से ये भी है, 5 से ये भी है, मतलब ये डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगा सकते हैं। तब अब हमको क्या करना होगा, तब आपको पूरा प्रोसेस करके आपको पूरा निकालना होगा एल का वैल्यू, क्योंकि एल का वैल्यू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ आर का वैल्यू दिया है और एच का वैल्यू नहीं पता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक और चीज इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये पाई जो है ना, पाई इसमें 11 आता है, और 11 से ना कोई है डिविजिबिलिटी क्या, देखिए तो ये 11 से कोई डिविजिबल है क्या, कोई डिविजिबल नहीं है। तो छोड़िए, ये नहीं आ रहा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, इसका कोण का, और दिया है 100 पाई। ठीक है, तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो गया। अब रेडियस आपका 5 दिया है, 13 इंटू 5 इक्वल टू 100। ठीक है, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, एक और 5 हो जाएगा। अब देखिए निकाल लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अब आपको l इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो ये 169, मतलब रूट एल का वैल्यू 13 आ गया। ठीक है, एल का वैल्यू कितना आ गया 13। अब अगर आप पाई आर एल निकालिएगा तो पाई इंटू आर का वैल्यू 5 और इसका 13, मतलब 13 5 65 पाई इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो भी आज का टॉप 25 क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, और एग्जाम देने जाने से पहले ये सारे क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।